नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको तोरी लगाना सिखाऊंगी, जिसे कि स्पॉन्ज गॉड के नाम से भी जाना जाता है, लुफा भी कहा जाता है। तो लगाने से पहले मैं इसके बारे में जानकारी दे दूँ। ये मैंने ग्रो कर रखी हुई हैं। इस बैग में मैं 2 ही रखूँगी। तो अभी लगा दिए, कई बार चिड़ियाँ वगैरह खा जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसे चढ़ने दे रही हूँ। तो अभी आप इसे लगा सकते हैं। लगाने से पहले इसके बारे में जानकारी दे दूँ। ये एशिया का नेटिव है। ये जो है कुकुरबिटेसी फैमिली से है। कद्दू वर्गीय सब्जी होती हैं, जैसे कद्दू, खीरा, लौकी, ये सब आते हैं। तो इसे स्पॉन्ज गॉड इसलिए कहा जाता है कि इसका फल जब पक जाता है तो उसमें जो है ये जैसे फल होता है। तोरी होती है मेरे गार्डन की, मैंने ये सूखी रखी हुई है। तो ये जब पक जाता है तो इसके ये बाहर के छिलके हम उतार देते हैं और बीज भी निकाल देते हैं। तो ये स्पॉन्ज जैसा ये निकलता है। तो ये आप किचन में बर्तन साफ़ करने या फिर बाथरूम में स्क्रबर के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के ही मैं ये सीड इसके निकालूंगी। इसी के ही मैंने ग्रो किए हैं। तो इसमें खूब सीड भरे रहते हैं, ये इस तरह से। तो अभी मैं ये देखो आवाज़ आ रही है ना, इसमें से ही मैं निकालूंगी। तो जानकारी पहले दे देती हूँ। इसकी बेल में जो है गहरे हरे रंग के जो इसके ये पत्ते होते हैं और पीले रंग के फूल होते हैं। तो मैं जो ग्रो करती हूँ, मैं पीले रंग के फूलों के लिए मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब ढेर सारे इसके फ्लावर्स जो हैं आते हैं। तो ये होगी इसकी जानकारी। और इसकी जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं ना, वो सबकी केयर जो मैं बता रही हूँ एक जैसी ही ऐसी ही करनी है, आप कर सकते हैं। और ये इसकी सब्ज़ी बड़ी ही हल्की होती है। और जो मैंने सब्ज़ी की खुशबू बताई ना, कि एक अलग ही तरह की खुशबू होती है इसकी सब्ज़ी में, और पचने में बहुत ही आसानी से ये पच जाती है और रोगियों को भी दी जाती है। तो प्रोपगेशन इसकी कैसे करनी है, इसे फरवरी और मार्च और इसके अलावा जून और जुलाई में सीड से ग्रो किया जाता है। तो 3-4 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सीड मैंने 10 जून को लगाए थे और ये 3-4 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। अभी पूरी नहीं हुई है, ये देखो कुछ कुछ अभी उग ही रहे हैं। तो मुझे सिर्फ मैंने बताया ना कि मैं 2-1 पौधे इसमें रखूँगी, बाकी देखूँगी, क्योंकि कई बार चिड़ियाँ वगैरह हमारे ख़राब कर जाती हैं। तो थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर निकाल दूँगी। और सॉइल कैसे चाहिए, ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाती है। बस मिट्टी में खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर मिला होना चाहिए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद जैसे मैं बनाना सिखाती हूँ ना। एक पार्ट मिट्टी का ले लो, एक हिस्सा उसमें ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, सैंड ले लो या कोकोपीट मिला सकते हैं, और एक हिस्सा खाद का, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी। फिर पत्ते वगैरह की खाद, वो ज़्यादा भी हो जाए तो मिट्टी को वो ख़राब नहीं करती है, अच्छे ही रिज़ल्ट रहते हैं। और सनलाइट इसे कैसे चाहिए, तो सनलाइट ये फुल सनलाइट में बहुत ही बढ़िया अच्छे से चलती है। बट अगर पोट में लगा है तो फिर आप 4-1 घंटे की धूप काफ़ी है सुबह के, या फिर प्लांट्स के आसपास रख दीजिए, तो वहाँ ये अच्छे से चलती है। और पानी जैसे गर्मियों में हर रोज़ ही पानी देना पड़ता है। अब शाम को, रात को मेरे यहाँ बारिश हो गई है तो मिट्टी पूरी गिल्ली पड़ी है, तो इसलिए मैं पानी नहीं दूँगी। और 2-3 महीनों के बाद इसकी जो सब्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। बस जैसे लौकी की केयर करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी जो है केयर होती है। तो मैं अब इसके कुछ सीड निकालती हूँ और फिर इसको मैं लगाना बस मिट्टी में आपने 1 या 2 इंच गहरे से लगा देना, और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है ताकि जो जर्मिनेशन में हेल्प मिल सके। तो ये मैंने कुछ एक जो सीड्स हैं इसमें ये निकाल लिए हैं, और अब मैं इसे ग्रो करूँगी। तो किसी भी शार्प चीज़ से आपने गड्ढा बना लेना है, यही ये बना लीजिए, जगह बच रही है मेरे को खाली, ये ऐसे। तो सीड आप जहाँ मर्जी से डालिए, चाहे नुकीला हिस्सा ऊपर करिए चाहे नीचे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप ही जड़ जो इसकी नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से ये इसे दबा देना। तो मेरा ये बैग ऑनलाइन जो शॉपिंग मैंने की थी, बड़े ही छोटे हैं, तो इसमें मैं इसलिए 2 बेल रखूँगी। और जैसे 10 इंची के उसमें लगाओगे तो एक ही बेल रखना वैसे। तो ये मैंने लगा दी हैं, और मैं चाहूँगी तो कहीं और मुझे गमला वगैरह मिला तो फिर मैं इसमें से वो निकाल भी सकती हूँ। तो ये मेरा बैग ऑनलाइन जो मैंने ख़रीदे थे, वीडियो भी डाला था, तो ये वही बैग है। सिर्फ 2 बेलें मुझे रखनी है, एक इस तरफ की रख लूँगी तो एक कहीं इधर साइड पे रखूँगी, जहाँ ये निकाल दूँगी, जहाँ सेंटर वाली ही मैं रखूँगी। तो पानी मैं अभी नहीं दूँगी। और इससे अभी जो है मैंने
मैंने बोला ना कोई 3-4 घंटे की धूप वैसे काफ़ी है, पर अभी जो छोटे छोटे पौधे हैं तो थोड़ी कम धूप, 2 घंटे की धूप अभी काफ़ी है, क्योंकि बहुत ही नाजुक पौधे हैं तो उनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। तो इस टाइम की धूप बड़ी तेज़ भी होती है। और ये जो मैंने कैनफ आपको ग्रो करना 13 तरीकों सिखाए हैं, तो ये जर्मिनेशन 2 दिन के बाद इनकी ये स्टार्ट होगी। अब ये देखिए निकल ही रहे हैं, ये इस तरह से ही देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट भी हो गया आपके। तो तोरी पर जो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप पुराने भी देख सकते हैं, तो ये इजीली ग्रो हो जाती है और कोई ख़ास ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या इस तरह से नहीं। आपने ऑर्गेनिक मिट्टी पहले बना दी हुई है, तो आप बीच में जब आप दूसरे प्लांट्स को कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसे भी आप दे सकते हैं। तो कितना प्यारा फूल, जब से ये खिलना स्टार्ट हुए हैं ये खिल ही रहे हैं, बहुत ही प्यारे, ये बढ़िया लग रहे हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।